देश में बलात्कार की संख्या 31,982, जिनमें से 32 बलात्कार ऐसे जहां पर बच्ची की उम्र 6 वर्ष से कम और 87 बलात्कार ऐसे जहां पर महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक। यानी ना तो 6 वर्ष की सुरक्षित है और ना ही 60 वर्ष की। और ये उन घटिया लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो बलात्कार का कारण हमारी आपकी बहन बेटियों के पहने हुए वस्त्रों को बताते हैं। अब 6 वर्ष की बच्ची इस देश में कौन से छोटे कपड़े पहनकर घूमती है, या 60 वर्ष की हमारी माताएं बहनें कौन से छोटे वस्त्र पहनकर इस देश की गलियों मोहल्लों और बाजारों में नजर आती है, इसका जवाब वही घटिया सोच के लोग दे दे, क्योंकि हम नहीं दे पाएंगे भाई साहब। इस देश में गायब होने वाली लड़कियों की संख्या है लगभग 1,26,000, यानी लगभग 345 बहन बेटियां हमारे बीच से रोजाना गायब हो जाती है, जिसकी खबर आम आदमी को कतई नहीं है, क्योंकि सरकार और मीडिया के लिए ये कोई जरूरी खबर नहीं है। इस देश में आत्महत्या का आलम भी सुन लीजिए। लगभग 465 लोग रोजाना मौत को गले लगा लेते हैं, यानी साल में लगभग 1,70,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो इस देश में जीना ही नहीं चाहते, उनको मौत बेहतर लगती है। जिनमें छात्रों की संख्या है लगभग 13,000 और किसानों की संख्या है लगभग 11,500। यानी छात्र इस देश में आज किसानों से भी बुरी दशा में है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिलता और पेपर लीक का प्रेशर जो उसको दिन रात खाया जाता है, तो उसको बेहतर लगता है कि वो आत्महत्या कर ले। इस देश में आम आदमी कितना सुरक्षित है, ये भी सुन लीजिए कि लगभग हर साल 30,000 हत्याएं हो जाती हैं। ना बहन सुरक्षित, ना बेटी सुरक्षित, ना बुजुर्ग सुरक्षित, ना पुरुष सुरक्षित, ना बच्चे सुरक्षित। क्योंकि जश्न मनाइए, आप भारतीय जनता पार्टी के अमृत काल में जी रहे हैं भाई साहब। और ये मेरा डाटा नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत डाटा आंकड़ा नहीं है, ये एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट का आंकड़ा है, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारतीय अपराध सूची का डाटा है, जिसमें ये सब बताया गया है। और इसी देश में भारतीय जनता पार्टी के घटिया नेता और उन्हीं की सोच से उत्पन्न अंधभक्त कहते हैं कि यदि इस देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती तो यहाँ के हालात बांग्लादेश जैसे हो गए। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी, अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, वरना अगर कांग्रेस जीत जाती है, इंडिया अलायंस जीत जाती, तो जो आज हाल बांग्लादेश में है वो 4 जून को भारत में ऑलरेडी हो चुके होते। हम लोग कहीं शायद बाहर अपने किसी रिश्तेदार के घर में रह रहे होते, शहर बदल चुके होते, देश बदल चुके होते। आप ताली थाली बजाइए, क्योंकि सरकार नपुंसक है। कम से कम क्या बता, आपके ताली थाली बजाने से, मोमबत्ती जलाने से ही इस देश की बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएं और यहाँ पर अपराध कम हो जाए।